सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 4% की गिरावट दोस्तों नजर आया। कल के दिन भी गिरावट हुआ था, इनफैक्ट हमें आज के दिन भी गिरावट हुआ है। कहीं ना कहीं लगातार टाटा पावर के अंदर दोस्तों गिरावट हमें नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इसके पीछे के दो सबसे बड़े रीजन है और ये रीज़न कोई ज़्यादा निगेटिव नहीं है, ये खरीदारी करने का एक बहुत बड़ा मौका होता है। तो चलिए रीजंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताओ कि पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार हमें मार्केट के अंदर गिरावट आ रहा है, एक पैनिक लेवल क्रिएट हो रहा है, एक प्रेशर दिखाई दे रहा है, राइट। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ट्रेड कर रहा है। तो यही वॉलेटिलिटी के अंदर मैक्सिमम स्टॉक्स एंड मैक्सिमम कंपनीज के अंदर गिरावट हमें होता है। स्पेशली टाटा पावर के अंदर एक और वजह है गिरावट के लिए, जैसे कि टाटा सन्स का आईपीओ मार्केट के अंदर दोस्तों आना बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन आरबीआई के द्वारा ये बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है कि टाटा सन्स का आईपीओ आने वाला है या फिर टाटा सन्स को आईपीओ लाना ही पड़ेगा। ऐसा बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इसके इम्पैक्ट हमें हर एक टाटा सेक्टर के कंपनीज के अंदर हमें कल के दिन हमें गिरावट नज़र आ रहा था। तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट हमें टाटा ग्रुप के कंपनीज के अंदर नज़र आ रहा है। और देखते देखते पिछले 5 दिनों में टाटा पावर इस कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 8% की गिरावट नजर आ चुकी है। लगातार कंपनी के अंदर कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर गिरावट दोस्तों हो रहा है। इसे गिरावट भी बोल सकते हो या फिर गिरावट नहीं भी बोल सकते हो। अभी क्यों, जैसे कि आपको पता है कि टाटा पावर के द्वारा बहुत कम समय के अंदर सबसे ज़्यादा हमें रैली देखने को मिला था। लगातार कंपनी के अंदर रैली आ रहा था। उसके पीछे के बाद क्या होता है, कोई भी कंपनी के अंदर ज़्यादा दोस्तों रैली नज़र नहीं आता। थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग भी होता है, थोड़ा बहुत करेक्शन भी होता है, एक प्राइस एक्शन कंपनी क्रिएट करता है और फिर कंपनी के अंदर ये तेज़ी हमें कंटिन्यू होता है। अभी क्या है दोस्तों, हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग भी किया गया था, लेकिन सेलिंग भी किया गया है दोस्तों, राइट। हर एक अपडेट्स का पॉजिटिव भी व्यू होता है एंड नेगेटिव भी व्यू होता है। अभी इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा, इसका मतलब क्या कंपनी बुरा हुआ, कंपनी डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा गया है उससे 3 गुना म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल को खरीदारी किया गया है दोस्तों, राइट। इससे कोई नेगेटिव पॉइंट मत समझें, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिल रहा है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जितना भी कंपनी गिरे ना टाटा पावर, उतना आपको खरीदारी करना ही करना है, क्योंकि क्या होता है हर एक गिरावट के अंदर आपको खरीदारी करते हो ना, तो वही कंपनी आपको आने वाले सालों में लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से परफॉर्म करके देता है, बढ़िया तरीके से रिटर्न्स हमें बना के देता है। खुद टाटा का एक फंड जिसके द्वारा ऑलमोस्ट हमें 10 लाख के आसपास हमें एक सेलिंग हुआ। फिर यहाँ देखोगे निप्पॉन का एक फंड जिनके द्वारा भी 10 लाख के आसपास सेलिंग किया गया। एचडीएफसी के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 20 लाख के आसपास माल बेचा गया। एसबीआई के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 22 लाख का माल बेचा गया एंड कोटक का ऑलमोस्ट हमें 7 लाख का माल हमें बेचा गया है। तो ये म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल बेचा गया है, लेकिन 3 गुना म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल को खरीदारी किया भी गया है। लेकिन जो पॉसिबिलिटीज है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें हद किया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट अगर आप यहाँ नोट करेंगे, इनका बहुत हो चुका है। ये क्या करते, जो भी कंपनी के अंदर गिरावट होता है ना, वो गिरावट के अंदर कंपनी को पैनिक क्रिएट करते हैं। ब्रोकरेज फर्म बहुत ज़्यादा नेगेटिव टारगेट देते हैं। करंट दोस्तों इनका जो खेल है वो स्टार्ट हो चुका है टाटा पावर के अंदर। टाटा पावर के अंदर लगातार तेजी आ रहा था ना, तो ब्रोकरेज फर्म ये देख नहीं पाते, या फिर रिटेलर्स को अगर मुनाफा मिल रहा है ना तो इनको जलन होता है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते कि रिटेलर्स प्रॉफिट करे। तो जिसके द्वारा हमें करंट बेसिस के ऊपर मॉर्गन स्टैनली के द्वारा क्या किया गया है आप यह देख सकते हो। इनका मानना है कि कंपनी 213 रुपये पर आएगा दोस्तों, या फिर सीएलएसए के द्वारा ये मानना निकल के आ रहा है कि कंपनी ऑलमोस्ट हमें 250 रुपये के आसपास आएगा टाटा पर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको क्या लगता है कि जो टाटा पावर करंटली 400 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, क्या वो 213 पर आएगा या फिर 250 पर आएगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। मेरा तो एक ही व्यू है दोस्तों कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्योंकि ये कंपनी पावर सेक्टर से भी बिलोंग करता है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम करता है, सोलर रूफटॉप के अंदर तो नंबर 1 इंडिया का कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी कंपनी का हमें बिजनेस निकल के आ रहा है। तो जो आपको करंट बेसिस के ऊपर चीज़ें हमें देखने को मिला है ना, इस वजह से गिरावट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन आपको हर एक गिरावट के अंदर माल को खरीदारी करना है, क्योंकि जब जब भी कंपनी के अंदर हमें गिरावट हुआ है उसके बाद एक बढ़िया तरीके से रिकवरी हमें देखने को मिल जाता है। जब जब भी कंपनी के द्वारा हमें गिरावट हुआ है वैसे लगातार कंपनी रिकवर भी करके देता है। अभी क्या है, अगर कंपनी गिरता है
तो 360 रुपये तक आ सकता है। अगर यहाँ नहीं आता तो यही से एक रिवर्सल हमें टाटा पावर को देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहा है, कई बार कंपनी मूविंग एवरेज के ही ऊपर हमें लगातार सपोर्ट लेता है एंड यही से फिर रिवर्सल आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि इससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देना चाहूँगा। यहाँ आप देख सकते हो जैसे कंपनी के द्वारा मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, वैसा आप देख सकते हो लगातार मूविंग एवरेज पर कंपनी बाद में नहीं आता, इसके नीचे बिल्कुल भी कभी भी क्लोजिंग नहीं दिया एंड लगातार कंपनी के अंदर तेजी आता है। तो रिसेंटली अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आपके साथ बात किया कि जो म्यूचुअल फंड्स माल बेच रहे हैं उनके 3 गुना म्यूचुअल फंड्स माल खरीदारी कर रहे हैं। डेटा है फेब महीने का, जिसके अंदर 53 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 27 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें नजर आई है। कहीं ना कहीं अगर आप एक पॉइंट नोट करेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल को खरीदारी किया गया है एंड मंथ ऑन मंथ बेसिस वाला डेटा भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ अक्टूबर महीने के अंदर माल बेचा गया था, बाकी हर एक महीने बहुत बड़ा माल को हमें खरीदारी किया है, जो ग्रीन इंडिकेट्स करता है बाइंग का एंड रेड इंडिकेट्स करता है सेलिंग का। तो बिल्कुल भी ब्रोकरेज फर्म के टारगेट के ऊपर दोस्तों आपको भरोसा नहीं करना है, विश्वास आपको कभी भी नहीं रखना है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी को खरीदारी करना, क्योंकि ये खुद कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर ये खरीदारी करते हैं। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज। तो KPIT टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 1.5% तक की गिरावट नजर आया। 1455 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग KPIT के द्वारा नजर आ रहा है। लेकिन KPIT के अंदर भी पिछले कुछ दिनों से हमें गिरावट हो रहा है दोस्तों, लेकिन ये गिरावट का बहुत अच्छा खासा मौका है बाइंग करने का, क्योंकि टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर जो दोस्तों पैटर्न हमें बना हुआ है ना, ये रेयरली पैटर्न बनता है एंड लगातार कंपनी वही पैटर्न क्रिएट करके हमें फर्दर तेजी आता है। तो चलिए टेक्निकल चार्ट को भी डिस्कस करेंगे। KPIT की अगर बात की जाए तो पिछले 6 महीने में टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो KPIT ऑलमोस्ट हमें 16% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। ये बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिवली बात है दोस्तों, क्योंकि जब भी कंपनी लगातार तेजी आता है तब हम लोग निवेश नहीं करते, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोग तेजी के अंदर कभी भी निवेश नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं ना, वो गिरावट के ही अंदर अच्छी कंपनी को खरीदारी करते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनी गिरावट के ही अंदर हमें डिस्काउंट प्राइस के ऊपर मिलता है। एंड लॉन्ग टर्म के अंदर एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे तो सिर्फ 2022 में थोड़ा बहुत कंपनी गिरा था, बाकी अगर आप देखोगे बिल्कुल भी कोई ज्यादा गिरावट नहीं हुआ, लगातार तेजी आया। तो ये जो गिरावट आपको KPIT के अंदर नजर आ रहा है ना, बाइंग करने का सही मौका है। कहीं ना कहीं यही से फिर रिवर्सल, फिर प्रोजेक्शन क्रिएट करके कंपनी आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए क्यों मैं आपके साथ बोल रहा हूँ कि जिस प्राइस रेंज के आसपास KPIT कंपनी ट्रेड कर रहे हैं वो बाइंग करने का सही मौका है। अभी कैसे, चलिए अभी हम आ चुके हैं इनकी मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर, जहां आपको येलो लाइन इंडिकेट्स का करता है 50 दिन का मूविंग एवरेज एंड ग्रे लाइन आपको इंडिकेट्स का करता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो यहाँ अगर आप एक पॉइंट नोट करके चलेंगे तो जब भी कंपनी के द्वारा 50 दिन का मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद क्लोज किया है, उसके बाद आप देख सकते हो यह ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग हुआ, फिर तेजी आया, फिर ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग हुआ, फिर यह तेजी आया, फिर ब्रेक किया, फिर क्लोजिंग हुआ, फिर आपको यह तेजी देखने को मिला। रिसेंटली भी दोस्तों ब्रेक किया गया था, राइट। यहाँ आप देख सकते हो ये ब्रेक किया गया था, फिर तेजी आया एंड फाइनली फिर कंपनी के द्वारा मूविंग एवरेज को ब्रेक किया गया है और फर्दर हमें आने वाले फ्यूचर में यह तेजी आपको देखने को मिल सकता है। एंड कंपनी के बुरा है बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के पैरामीटर्स भी अगर आप कितने बार भी अगर आप चेकआउट करेंगे, इतने गौर से भी अगर आप ऑब्जर्व करके देखेंगे तो कंसिस्टेंटली कंपनी का रेवेन्यूज यानी कि सेल्स इंक्रीज हो रहा है एंड प्रॉफिट्स कंपनी का भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो 1017 करोड़, 1100 करोड़, 1200 करोड़ एंड 1260 करोड़ लगातार कंपनी का सेल्स हमें इंक्रीज हो रहा है। सेल्स को आप बोल सकते हो कि रेवेन्यूज, राइट। नेट प्रॉफिट भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो 112 करोड़, 134 करोड़, 141 करोड़, 157 करोड़, यानी कि लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स भी हमें ग्रो हो रहा है एंड इनके अंदर लगातार एफआईज के द्वारा हमें बहुत बड़ा बड़ा माल हमें खरीदारी किया जा रहा है। प्रमोटर्स के पास तो कांस्टेंट होल्डिंग है, राइट। एफआईज देखोगे तो 23% का स्टेक था, वो करंटली इंक्रीज करके 26.5% तक का स्टेक किया। अभी भी डीआईएस के पास ऑलमोस्ट हमें स्टेक को इंक्रीज किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, यानी कि कॉन्स्टेंटली आप बोल सकते हो। लेकिन पब्लिक के द्वारा पहले 23% तक का स्टेक, अभी 21% तक का स्टेक है। जितना माल पब्लिक ने बेचा है उतना ही माल हमें एफआईज के द्वारा हमें खरीदारी किया गया है। और जिस प्राइस रेंज के आसपास करंटली KPIT कंपनी आपको बिलोंग कर रही है, उस प्राइस रेंज के कंपनी के अंदर हमें टारगेट दिया गया है। इनका यह मानना है कि 1745 रुपीज़ तक का टारगेट हमें KPIT कंपनी दे सकता है, जिसके अंदर 18% तक की तेजी, 18% तक की जंप हमें KPIT के अंदर नजर आ सकती है। और ये कंपनी कोई बुरा नहीं। इनका अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा हर एक महीने का भी चेकआउट करेंगे, पहले तो फेब महीने का डेटा
डेटा आप देख सकते हो, जिसके अंदर 25 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी, 12 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें नजर आए हैं, जहाँ लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी किया जा रहा है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले ना, KPIT एंड टाटा पावर भी वैसे वैसे कंपनियों को एक्वायर करने की कोशिश करना, क्योंकि फ्यूचर के लिए बिजनेस काम आने वाले हैं, फ्यूचर के लिए ये कंपनीज काम आने वाले हैं। एंड डिमांड भी फुलफिल करेंगे, तो जो कंपनी फ्यूचर के लिए काम आएगा वो डिमांड भी फुलफिल करेगा और कंपनी के अंदर ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा। अभी हम बात करेंगे रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड 38 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है एंड 1180% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी है 2:1 रेशो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।